करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नया चेंज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा इफेक्टिव हो जाएगा 1 डे ऑफ अप्रैल 2025। किन टैक्स पेयर के लिए इंपॉर्टेंट है ये जो चेंज आने वाला है? ये चेंज आने वाला है जिन पर्सन ने मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, उनको अपना कॉमन जो है सर्विसेज ली है, अब पूरे ब्रांचेस में, अदर ब्रांचेस में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक उनको नया रजिस्ट्रेशन लेना है आईएसडी में। अब हमारा ये जो चेंज आया है, ये आया है फाइनेंस बिल 2025 में। इस चेंज के बात की गई है, अमेंडमेंट की बात की गई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है आईएसडी, कौन से टैक्स पेयर को करना है, क्या कंप्लायंसेस उनको आगे करने रहेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके। तो बढ़ते हैं फाइनेंस बिल की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल आया था हमारा 2025 में। जो है इसमें जो भी अमेंडमेंट की बात की जाती है उनके रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस आती हैं, तभी से वो सेक्शंस को अमेंडमेंट मानी जाती है। लेकिन फाइनेंस बिल में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें नोटिफाइड डेट ऑलरेडी मेंशन है। ऐसा ही एक सेक्शन जो है डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा 1 अप्रैल से नोटिफाई किया गया है। देखिए यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन में अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 2 है हमारा सीजीएसटी एक्ट का डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, जिसमें डेफिनेशन में अमेंड किया गया है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो डेफिनेशन है, जो बात करती है सेक्शन 2 के क्लॉज 61 में। देखिए, इन क्लॉज 61 ऑफ द सेट सेक्शन 2 में बात की गई है इनपुट सर्विस टैक्स by the input service distributor in respect of interstate supply on which tax has to be paid on reverse charge basis by inserting reference to a subsection 3 and subsection 4 of section 5 of IGST Act in the definition of input service distributor। इसको एड ऑन कर दिया गया है अगर हम कोई इंटरस्टेट सप्लाई लेते हैं। This amendment will take effect from 1 day of April 2025। अब इसको हम सिंपल सी भाषा में समझते हैं। देखिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मिस्टर राम है, ये मिस्टर राम है, इनका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। इन्होंने अदर ब्रांच में भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यानी कि अदर स्टेट में भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, डिफरेंट स्टेट में। जैसा कि एक इनका रजिस्ट्रेशन राजस्थान में है, एक इनका महाराष्ट्र में है और एक इनका गुजरात में है। इन्होंने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। ये जो प्रोविजन है ये किसके केस में है? अगर आप कोई कॉमन सर्विसेज लेते हैं। कॉमन सर्विसेज कैसी होगी हमारी? सपोज हमने कोई सॉफ्टवेयर लिया है या हमने कोई सिक्योरिटी एजेंसी से कोई सर्विसेज ली हैं या हमने कोई एडवर्टीजमेंट कराया है। इस तरह की अगर हमने कोई कॉमन सर्विसेज ली है तो हमारा उसका बिल रेज किया होगा, किसने? हेड ऑफिस में रेज किया होगा। और जो ये हमारे सर्विसेज हैं ये हमारी अदर ब्रांचेस में भी ली जा रही हैं। तो जो आईटीसी है वो पहले हो क्या रहा था, जो आईटीसी है, जो हेड ऑफिस में जो कॉमन सर्विसेज का जो बिल रेज हुआ वो हेड ऑफिस में रेज हुआ। और हेड ऑफिस से क्या हुआ? मिस्टर राम ने नॉर्मल टैक्स इनवॉइस रेज करा राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड गुजरात में। कॉमन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस जो है गलत है, क्योंकि जो हमारा प्रोविजन लाया गया है एज पर जीएसटी एक्ट, उसमें कहा गया है अगर आपका इस तरह कोई इनपुट जो है सर्विस, अगर आपने कोई कॉमन सर्विसेज ली है एज पर सेक्शन 16, सेक्शन 16 हमें बात करता है आईटीसी को की डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है। इसका सबसेक्शन 2 बात करता है अगर आपके पास गुड्स या सर्विसेज रिसीव हुई हो तभी आप एलिजिबल हैं आईटीसी को क्लेम करने के लिए। लेकिन जो मिस्टर राम क्या कर रहे थे, टैक्स इनवॉइस रेज कर रहे थे अपने हेड ऑफिस से लेने के बाद, ताकि वो आईटीसी क्लेम कर सके। तो ये तरीका क्या था? गलत था। अब हमें इसमें क्या करना है, अगर आपने इस तरह कोई सर्विसेज ली है तो आपको अब फाइनेंस बिल जो हमारा चेंजेस की बात की गई है उसके अकॉर्डिंग आपको 1 अप्रैल से एक नया रजिस्ट्रेशन लेना है आईएसडी में। आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना है
और एज पर रूल, एज पर CGST रूल 54 सब रूल 1 बात करता है हमारे ISD इनवॉइस के बारे में, और उसको रेज करने के बाद उनको जो है प्रॉपर ITC डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने अदर ब्रांचेस में। ये जो है हमारा नया चेंज लाने की बात की गई है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो है एक सेक्शन है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 बात करता है हमारे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की, उसका रोमन 8 बात करता है ISD में रजिस्ट्रेशन की। तो अगर आपकी इस तरह की सर्विसेज है और आपका मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो आपको 1 अप्रैल से इसके जो है ISD में अपने आप को रजिस्टर कराना है और उसके GST में कंप्लायंसेस करने हैं। ISD की जो हम रिटर्न डालते हैं उसके लिए जो रिटर्न रहती है वो रहती है GSTR 6 आपको भरनी है, और ये एवरी मंथ 13th आपको भरनी रहती है। जो भी आप इसकी ड्यू डेट है 13th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ रहती है, जो भी आपको इसकी रिटर्न है डालनी है। और ये जो रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर क्या गुड्स के केस में अगर कोई हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने हेड ऑफिस से अदर ब्रांचेस में, तो क्या उसके लिए भी रहेगा? ये केवल और केवल किसके लिए है? हमारा सर्विसेज के लिए है। अगर आप कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या आपका कोई कैपिटल गुड्स है तो उस केस में ये आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कोई कॉमन सर्विसेज ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि हमारी कोई कॉमन सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, सिक्योरिटी सर्विसेज है या एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है, तो वो उसका ITC यहाँ पर इनको अपना बाइफिकेट करना है। ये जो ITC बाइफिकेशन रहता है ये किसके बिहाफ पे होता है? ये हमारा टर्नओवर बेस पे इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं इसके पर जरूर वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।